नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार में लगातार हो रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 571। कोरोना महामारी के बीच अच्छी खबर, झारखंड के 6 जिले कोरोना मुक्त। बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा और कोडरमा में एक भी मरीज संक्रमित नहीं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1856। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 56,000 के पार पहुंची। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 75,000 के पार। 24 घंटे में 2448 लोगों की मौत। 12,54,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना काल में विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एयरलिफ्ट 2.0 की कामयाब शुरुआत। दुबई, आबू धाबी से फ्लाइट के जरिए अब तक 363 भारतीयों की वतन वापसी। शराब के लिए दुकानों में भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को नसीहत। शराब की होम डिलीवरी जैसे उपायों पर करें विचार। बिक्री की मांग पर रोक वाली याचिका पर आदेश देने से अदालत का इनकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्क्रीनिंग के आंकड़े हवाई हैं। बिहार में चंद घंटों में ही 86 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री को खुद अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता गुमशुदा हैं और राजनीतिक आपदा की शिकार हैं। आरक्षण को लेकर आयोजित दलित समुदाय की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर माननीय लापरवाह दिखे। बैठक में सत्ता और विपक्ष के नेता शामिल थे। पटना के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे हड़ताली शिक्षकों का जमावड़ा लगा। सीतामढ़ी जिले के सरकारी कर्मी कोरोना संक्रमण के भय से पूरी तरीके से लापरवाह हैं। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बिना मास्क काम कर रहे हैं कर्मचारी। मुंगेर के 4 मूल्यांकन केंद्रों पर मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मूल्यांकन। सीवान के हसनपुरा प्रखंड के गायघाट पंचायत में नल जल योजना में लापरवाही। लोगों को 4 साल से नल के पानी का इंतजार। लॉकडाउन में ग्रीन जोन को प्रशासन ने कुछ रियायत दी है। खगड़िया भी ग्रीन जोन में है। जिला प्रशासन ने आवश्यक दुकानों को खोलने के शर्तों के साथ दिया आदेश। कैमूर में यूपी बिहार सीमा के चेकपोस्ट पर तैनात बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक संतोष चौधरी के खिलाफ कैमूर डीएम के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव 12 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सासाराम में अब तक कुल 34 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रोसड़ा में एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट। लखीसराय में अब डीलरों की मनमानी महंगी पड़ेगी। सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने दागी पीडीएस डीलरों की सूची तैयार कर ली है। कैमूर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिले में कुल 32 कोरोना संक्रमित मरीजों में 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। खगड़िया के गोगरी आंगनबाड़ी केंद्र पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। बच्चों के बीच एक्सपायर्ड दूध के पैकेट का वितरण किया गया। मुंगेर में शर्तों के साथ दुकानों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मोकामा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। नगर थाना इलाके के पंचमहला में ट्रैक्टर और रिक्शा में भिड़ंत हो गई। लॉकडाउन की वजह से बेगूसराय में किन्नरों के सामने भुखमरी की स्थिति। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किन्नरों के लिए राशन का इंतजाम किया। विक्रम में बैंक कर्मियों ने जी मीडिया के संवाददाता से दुर्व्यवहार किया। बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। बेगूसराय में जी मीडिया की खबर का फिर से असर हुआ है। कानपुर से बारात में पहुंचे लोगों की जिला प्रशासन ने की मदद। लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं बाराती।
बांका में अमरपुर बाजार को दो युवक सत्यम और चंदन गांव-गांव घूमकर सैनिटाइज कर रहे हैं। इसी कड़ी में भितिया में ग्रामीणों ने दोनों युवाओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। जहानाबाद के नगर परिषद थाना इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर। इलाके के 3 किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया गया। बगहा में कटाव को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। मशान नदी के गाइड बांध के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की खबर के बीच लखीसराय से अच्छी खबर सामने आई। जिले की बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो रहा है काम। कोटा से 1600 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची सहरसा। महाराष्ट्र से अररिया आई ट्रेन। घर वापसी पर खुशी जताई। कटिहार में प्रशासन ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बस में भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों को घुसा गया। गुजरात से आई थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र के नंदुरबार से स्पेशल ट्रेन अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची। इन सभी यात्रियों के लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किया। 34 जिलों के 1174 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उदयपुर से हाजीपुर पहुंची। इस मौके पर स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। हैदराबाद से 1250 मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन बांका पहुंची, जहां सभी मजदूरों की जांच के बाद उन्हें बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरत और व्यापारियों के सुझावों के मद्देनजर कई दुकानों को खोल दिया है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। कोरोना के दौरान बैंकों में भी खासी सतर्कता बरती जा रही है। संक्रमण न फैले इसका ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है। दरभंगा के बहेड़ी में प्रशासन ने पहल करते हुए दादी की इच्छा पूरी की। नियमों का पालन करते हुए प्रशासन ने पोते की शादी कराई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने अरहर की दाल बिहार सरकार को भेजा, जो फतुहा रेलयार्ड पहुंच चुकी है। कैमूर में एक सप्ताह पहले हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरा के मुफस्सिल थाना इलाके के महकमपुर में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। फौजी समेत 8 लोगों को भेजा गया जेल। मधेपुरा के कृष्णा गौशाला के पशुपालक और सचिव के आपसी विवाद में पिछले 8 महीने में करीब आधा दर्जन गायों की मौत हो चुकी है, तो लॉकडाउन में चारे की कमी ने गौशाला की परेशानी बढ़ा दी। समस्तीपुर में तेजाब कांड, जमीन के लिए विवाद में 8 लोगों पर एसिड अटैक। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल में पैक्स अध्यक्ष और उसके भांजे को मारी गोली, भांजे ने दम तोड़ा। देवघर में शहीदों के गांव के नाम से प्रसिद्ध रोहिणी के लोग लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इलाके के लोगों ने आपसी सहयोग कर लंगर की शुरुआत की। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में 2 जंगली भैंसों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद भैंसों को दफना दिया गया। हजारीबाग पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे ढकेल रही है। दुमका में लॉकडाउन के दौरान अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। साइबर क्राइम को अंजाम देने की फिराक में लगे 2 कुख्यात साइबर अपराधियों को जरमुंडी थाना ने गिरफ्तार किया। गढ़वा के रंका में छत के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। सदर थाना इलाके के गढ़देवी मोहल्ले में छत तोड़ने के दौरान हादसा हुआ। हजारीबाग के भरकट्टा थाना इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी के आदेश पर कार्रवाई हुई। जामताड़ा के बरजोड़ा के 2 युवकों ने पेश की मिसाल। लॉकडाउन में लोगों की परेशानी को देखते हुए कर रहे हैं सब्जी का वितरण। पाकुड़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ सीओ समेत पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे।
सिमडेगा की कोलेबिरा में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान युवा कार्यकर्ता यमराज और जामवंत का रूप धारण कर बाजार में निकले। केरल से 2400 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुरुवार को बेतिया पहुंची तो दूसरी ट्रेन गुजरात से 1200 श्रमिकों के साथ आई बसों के जरिए उन्हें उनके संबंधित जिले में भेजा गया। साइकिल से शेखपुरा जा रहे 4 भूखे मजदूरों को बिहार शरीफ में लोगों ने खाना खिलाकर मानवता की मिसाल पेश की। पटना के मनेर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि घंटों से वो डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक में झारखंड के प्रवासियों को रोके जाने के मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कोडरमा में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फंसे मजदूरों को लाने के लिए 12 बसों को कोडरमा जिले से रवाना किया गया। साइकिल चलाकर साहिबगंज से झालदा और पुरुलिया जा रहे 25 मजदूरों को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पुलिसकर्मियों ने रोककर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। पलामू के चैनपुर थाना इलाके में बदमाशों ने आपसी विवाद में गोली चला दी। गोली एक युवक को लगी है। उसका इलाज मेदिनी नगर पीएमसीएच में कराया जा रहा है। साहिबगंज में एक नौजवान जितेंद्र हजारी सांपों के साथ अटखेलियां करता है। शख्स जहरीले सांपों को अपना मित्र मानता है। चतरा के प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र में 32 साल के एक मरीज की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज में देरी हुई, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। गुमला में पुलिस ने तूफानी बाबा गैंग के सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी संख्या में हथियार और 10,000 कैश जब्त किए। पाकुड़ में WBPDCL के कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए हैं। एक बीमार कर्मचारी के इलाज के दौरान मौत हुई थी। इसके बाद कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए। जी बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। राजधानी रांची में प्रसव से पहले 2 बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के पचला गांव में एक महिला की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। समस्तीपुर में मरीज ने जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मरीज का कहना है कि ना तो उसे समय पर खाना दिया जा रहा है, न ही उसके स्वास्थ्य की जांच हो रही है। महानगरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से चिंता में देश। मुंबई से मरीजों की संख्या 11,000 के पार। पंजाब के नवा शहर में क्रैश हुआ वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान। पायलट सुरक्षित। हादसे की वजहों की जांच जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। पुंछ में सीमा पार से फायरिंग कर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक अच्छी पहल की। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के शादी की सालगिरह पर केक लेकर घर पहुंचे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कोरोना पर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक में मास्क नहीं लगाया। बैठक में राज ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट भी बिना मास्क के दिखे। बीएसएफ के 2 जवानों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। अब तक 195 बीएसएफ जवान संक्रमित हो चुके हैं। विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में फिर से गैस रिसाव। गैस को निष्क्रिय करने के लिए एयर इंडिया के स्पेशल कार्गो प्लेन से गुजरात से लाया गया पीटीबीसी केमिकल। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। शरीर में खुजली और आंखों में जलन के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में नए नाम से आतंक फैलाने की साजिश कर रहा है। नए संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में होने वाली वारदातों को
कश्मीर का स्थानीय मूवमेंट साबित करने के लिए टीआरएफ को तैयार किया है। बिहार के रहने वाले 3 लोगों का शव ओडिशा पुलिस ने ढेकनाल से बरामद किया। बताया जा रहा है कि तीनों लॉकडाउन से पहले स्प्रिट लेने के लिए निकले थे। लॉकडाउन में नोएडा प्रशासन ने स्कूल से टीचरों की सैलरी देने को अनिवार्य बताया। प्रशासन ने कहा कि लॉकडाउन में फीस नहीं भरने पर नाम नहीं काट सकते। नोएडा के सेक्टर 88 के सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बड़ी संख्या लोगों की भीड़ पहुंच रही है, जिसके बाद प्रशासन आज से सिर्फ 150 लोगों को ही एंट्री पास जारी करेगा। उत्तराखंड में भी शराब महंगी हो गई है। कैबिनेट में शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अधिकारियों ने सीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया। यूपी में आगरा फिरोजाबाद के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फंसे मजदूरों ने जाम लगाकर हंगामा किया। आगरा की तरफ से गए सैकड़ों मजदूरों को फिरोजाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया। पंजाब के अंबाला छावनी से 1188 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। लॉकडाउन में शाहजहांपुर में एक फैक्ट्री पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आरोप है। जिलाधिकारी ने फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। हरिद्वार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए कुछ दुकानदार। रानीपुर मोड़ पर सुबह के वक्त खुली थी कपड़ों की दुकान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शराब बिक्री से 3 दिनों में सरकार को 1.5 करोड़ के राजस्व मिला है। जिले में शराब की 44 दुकानों से इतनी कमाई हुई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सैलून और पान की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली। छत्तीसगढ़ में कोरबा की पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। जवानों ने खाट पर रखकर गर्भवती महिला को नदी पार कराया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सूरत से आए मजदूरों को बसों में भरकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। यूपी के पाबो ब्लॉक में सेना का 21 जवान पवन सिंह नेगी ने अपने गांव सुक में आत्महत्या कर ली। ट्रेनिंग के दौरान मिली छुट्टी बिताने अपने गांव आया था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी एम्स के निदेशक के बयान पर सहमति जताई। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच और प्रक्रिया पूरी करना हमारे सामने बड़ी चुनौती। मुंबई के पास विरार में गुरुवार को शराब की दुकान पर लोगों की करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस तैनात थी। मध्य प्रदेश के मुंगेली में एक व्यक्ति ने अपनी मां और बहन की हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि आरोपी बेरोजगार था। घर वालों के तानों से नाराज होकर युवक ने दोनों की हत्या की। खाड़ी देशों पर कोरोना का असर। 3 करोड़ 50 लाख विदेशी नागरिकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ ब्रिटेन ने कहा कि ब्रिटेन में पिछले 300 साल की तुलना में सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट देखी जा सकती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जून और जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण अपने सबसे खतरनाक रूप में होगा। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50 मरीज सामने आए। आबू धाबी से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट केरल के कोच्चि पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट से 4 नवजात बच्चों के साथ 177 यात्री कोच्चि पहुंचे। कोरोना काल में अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में गूंजी वैदिक ऋचाएं। रोज गार्डन में किया गया शांति पाठ। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 79 लोग कोरोना संक्रमित। 79 संक्रमितों में से 72 कैदी और 7 जेल कर्मचारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।